जब आईपीएल 2021 सितंबर में होगा तो कौन होगा दिल्ली कैपिटल्स का कैप्टन, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत? क्या महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2022 से पहले रिटायरमेंट ले लेंगे आईपीएल से? क्या सनराइजर्स हैदराबाद नेक्स्ट सीजन के ऑक्शन से पहले डेविड वार्नर को रिलीज करेगा? और क्या टीम्स के प्लेइंग 11 में 5 ओवरसीज प्लेयर्स होने चाहिए? ये कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे आप सभी ने, जिसका आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस मैं ट्राई करूंगा जल्दी बोलने का और छोटा वीडियो बनाने का। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि पूछा है राजीव कदम ने। ब्रो, श्रेयस अय्यर आने के बाद पंत की कैप्टनसी जाएगी? अब देखो, आप मेरे से पूछो तो मेरे अकॉर्डिंग श्रेयस अय्यर ज़्यादा अच्छे कैप्टन है ऋषभ पंत से। सबका अपना ओपिनियन होता है, ये कंफर्म नहीं है, मैं बस अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। आपका अलग ओपिनियन हो सकता है, वो आप मुझे बता सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग श्रेयस अय्यर ज़्यादा बेटर कैप्टन है। उन्होंने ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी दिया है। वैसे भी दिल्ली नंबर 1 पे है, लेकिन श्रेयस अय्यर वो पहले कप्तान है जिन्होंने दिल्ली को फाइनल तक पहुंचाया है, और जब भी पूरे सीज़न की कप्तानी की है प्लेऑफ्स तक भी पहुंचाया है। तो मैं तो श्रेयस अय्यर के साथ हूँ, आप कमेंट्स में लिखकर बताओ। दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे सुनीता शर्मा का, विल MS धोनी प्ले 2022? मैं आपको बता दूं, चेन्नई सुपर किंग्स के CEO काशी विश्वनाथन ने ये पहले ही कंफर्म कर दिया है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी सीज़न होने वाला है। और ये मैंने आपको IPL 2020 खत्म होने के बाद भी बताया था, जब वहाँ पे लोग पूछ रहे थे कि क्या IPL 2021 MS का लास्ट सीजन होगा। मैंने आपको बोला था टोटली डिपेंड होगा परफॉर्मेंस पे। अगर महेंद्र सिंह धोनी की CSK अच्छा करती है, MS धोनी के अंडर CSK अच्छा करती है, तो नो डाउट महेंद्र सिंह धोनी कंटिन्यू करेंगे। नहीं करती है तो शायद MS धोनी कंटिन्यू ना करे। लेकिन क्योंकि MS धोनी की CSK ने अभी अच्छा परफॉर्म किया है, फोर श्योर प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई होगी अगर IPL रिज्यूम होता है तो नो डाउट MS धोनी IPL 2022 में खेलेंगे 95%। तो ये डाउट अपने मन में मत रखो, जो भी MS धोनी फैंस है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, फोर श्योर MS धोनी IPL 2022 खेलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है DK नूब दुनिया का, भाई IPL कैंसिल हो गई, BCCI सबको जो पेमेंट दिया है वो पेमेंट का 50% वापस लेगा क्या? तो पहली बात तो अगर आप IPL का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका टर्म्स पढ़ो तो BCCI एक बारी में पैसा नहीं देता है, 3 इंस्टॉलमेंट में देता है, मतलब 3 बारी में देता है, जिसमें से पहला इंस्टॉलमेंट सीजन के स्टार्टिंग में दिया जाता है। उसके बाद का 2 जो इंस्टॉलमेंट होता है, 2 बचा हुआ इंस्टॉलमेंट वो सीज़न ख़त्म होने तक दे दिया जाता है। लेकिन क्योंकि अभी सीज़न ख़त्म नहीं हुआ है तो सिर्फ 1 इंस्टॉलमेंट ही दिया गया है। अब टोटली डिपेंड है, अगर IPL रिज्यूम होता है, ख़त्म हो जाता है पूरी तरह से, तो जो बचे 2 इंस्टॉलमेंट है वो भी दे दिया जाएगा। और अगर IPL नहीं हो पाता है तो लाइक एग्जांपल ले लो, MS धोनी ने 7 मैचेस खेले हैं, तो अगर MS धोनी को 30 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, सीज़न के एग्जांपल है, तो उनको 15 करोड़ दे दिए जाएंगे, जिसमें से 10 करोड़ उनको ऑलरेडी दे दिया गया है, 5 करोड़ और दे दिया जाएगा, 7 मैचेस का पेमेंट हो गया। तो ऐसा होगा। अभी सिर्फ 1 इंस्टॉलमेंट दिया गया है प्लेयर्स को, 2 इंस्टॉलमेंट बाकी है जो सीज़न खत्म होने के बाद दिया जाएगा, इतना बस समझ लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि पूछा है तनुष चौधरी ने, व्हाट डू यू थिंक विल डेविड वार्नर ड्रॉप फ्रॉम SRH टीम? तो मेरे हिसाब से तो देखो, रिवैम्प करने का बेस्ट मौका होता है जब मेगा ऑक्शन होता है। तो एंड रिवैम्प के बारे में टीम्स कब सोचता है? जब टीम अच्छा नहीं करता है। अभी हैदराबाद अच्छा नहीं कर रहा है, तो शायद सनराइजर्स हैदराबाद रिवैम्प के बारे में सोचे और रिवैम्प करे भी। अगर रिवैम्प होता है तो सिर्फ वार्नर ही नहीं, सभी प्लेयर्स बाहर जाएंगे। शायद राशिद आ जाए, बिकॉज वो प्लेयर बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, लेकिन मेरे हिसाब से रिवैम्प होगा तो सभी प्लेयर्स बाहर जाएंगे, जो मुझे लगता है कि हैदराबाद कर सकता है, बिकॉज हैदराबाद बहुत खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, जो हमेशा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है। तो मेरे हिसाब से हैदराबाद रिवैम्प करेगा तो वार्नर भी बाहर जाएंगे। अब कौन खरीदेगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है KL राहुल के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, KL राहुल को डॉक्टर ने ये कह दिया था कि सर्जरी के बाद, मतलब 7 दिन के बाद नॉर्मल एक्टिविटीज़ करना KL राहुल स्टार्ट कर देंगे। तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, वो इस सीज़न भी IPL खेलने वाले थे अगर होता तो, लेकिन अब नहीं हो रहा है तो वो दूर की बात है वर्ल्ड कप का, वहाँ तक तो वो आराम से आ जाएंगे। टेस्ट में भी हमें देखने को मिलेंगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। इसके बाद गाइज हमारे 5th क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि पूछा है खिले सूर्यवंशी ने। इनका क्वेश्चन सिंपली यही है कि IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट में क्या टीम्स के प्लेइंग 11 में 5 ओवरसीज प्लेयर्स नहीं होने चाहिए? तो देखो, IPL का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग, इसको इंडियन प्रीमियर लीग ही रहने दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। एग्जाम्पल देता हूँ, आप सोचो कि मतलब सोच के रखो कि इस सीज़न में भी अगर 5 ओवरसीज प्लेयर्स अलाउ होते तो दिल्ली कैपिटल्स आवेश खान को मौका नहीं देता, एंड्रिक नॉर्थजे, क्रिस वोक्स एंड रबाडा को, जो उनका जो ट्रियो होता है उनको खिलाता है इनिशियल मैचेस में। मान के चलो वो अवेलेबल हैं, उसके बाद का मैं बात कर रहा हूँ, कुछ लोग बोलेंगे वो अवेलेबल नहीं थे, मान के चलो वो अवेलेबल है तीनों प्लेयर्स, तो फोर्स और वही ट्रियो खेलता।
आवेश खान को मौका नहीं मिलता, हमें आज आवेश खान जैसा गेंदबाज नहीं मिल पाता। तो हर सीज़न में हमें न्यू प्लेयर मिलता है। पिछले सीज़न में शायद जॉस फिलिपी और फिंच उतरते ओपनिंग करने, देवदत्त पडिक्कल को शायद मौका ना मिलता बिकॉज ओवरसीज कंडीशंस में जॉस फिलिपी का परफॉर्मेंस अच्छा है, बिग बैश लीग में भी उन्होंने अच्छा किया था, लेकिन देवदत्त पडिक्कल को मौका दिया गया ओवरसीज स्लॉट के कारण और उन्होंने क्या किया हम सभी को पता है। तो मेरे हिसाब से तो 4 ओवरसीज प्लेयर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पबजी गेमिंग ने, बहुत सारे क्वेश्चन है तो मैं जल्दी जल्दी आंसर दूंगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर डेफिनेटली यस, अगर जल्दी जल्दी खत्म करना है तो। सेकंड क्वेश्चन का भी नो डाउट मतलब यस, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर मेरे हिसाब से तो हाँ, बिकॉज आईपीएल के बाद उधर T20 वर्ल्ड कप भी होगा तो बड़ा गैप हो जाएगा, तो प्लेयर्स अपनी फैमिली के साथ जाना ही प्रेफर करेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है वो अच्छा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वरुण चक्रवर्ती ने कोई भी बायो बबल का रूल ब्रेक नहीं किया था, क्योंकि उनको स्कैन कराना था और वो कोलकाता नाइट राइडर्स एंड बीसीसीआई के परमिशन के साथ ही गए थे। एंड नो डाउट अगर कोई प्लेयर रूल ब्रेक करता है बायो बबल का तो सिर्फ प्लेयर कोई नहीं, बीसीसीआई उस फ्रेंचाइज पे एक्शन लेता है और वो फ्रेंचाइज उस प्लेयर पे एक्शन लेता है। तो टोटली डिपेंड है कैसा रूल ब्रेक किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैजो पैकर्स का। तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला है कि मिनी आईपीएल में ऐसा होगा कि जो भी टीम अभी पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 पे है वो डायरेक्टली क्वालिफाई हो जाएगी। तो इनका क्वेश्चन यही है। तो देखो इसीलिए तो मिनी आईपीएल कराया जा रहा है ना, कि ताकि जो अदर 4 टीम्स है उनको बबल में ना लाना पड़े, बबल छोटा रखा जाए। तो इसी के कारण मिनी आईपीएल कराया जाएगा। तो 4 टीम्स नो डाउट बाहर जाएंगी और क्या हो सकता है उन टीम्स के साथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है FTR सचिन का। क्वेश्चन यही है कि अगर वर्ल्ड कप भी यूएई में होगा तो बायो बबल से सीधा उस बबल में भी जाया जा सकता है जो भी इंडियन प्लेयर्स होंगे, बिकॉज होस्ट तो बीसीसीआई को ही करना है। नो डाउट ये पॉसिबल है और बहुत इजी भी रहेगा ऐसा, बिकॉज आईपीएल के खत्म होने के एकदम बाद है वर्ल्ड कप, तो नो डाउट ये पॉसिबल है। तो ये अभी के क्वेश्चन थे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने पिक किया है। अभी आप इस वीडियो में भी पूछ सकते हो, बिकॉज ये सीरीज कमाल का है, इसमें मतलब टॉपिक ढूंढने का जरूरत नहीं है। आपका क्वेश्चन है और मेरा आंसर होगा, तो और जो आपके क्वेश्चन है उसको पूछ सकते हो। एक और वीडियो आने वाला है जल्दी ही, वहाँ पे मैंने कुछ और क्वेश्चंस को पिक किया है। तो अगर आपको लग रहा है मैंने आपके क्वेश्चन को पिक नहीं किया तो ऐसा नहीं है। अगर आप फोर्स और चाहते हो कि मैं आपके आंसर दूँ आपका क्वेश्चन का, तो एक ऐसा यूनिक क्वेश्चन पूछो जो किसी ने नहीं पूछा है, जिसको मैं ना नहीं कह पाऊँ, तो वो आप पूछ सकते हो। एक और वीडियो आएगा, आप जल्द जाके वीडियो में पूछ लो। अभी के लिए वीडियो में बस इतना ही। तो अभी के लिए बस यही वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में लेकर बताइए कैसे लगे आपको। चलिए लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए, ताकि मैं जैसे अगले वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगले वीडियो के लिए वेट करना है।